हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं साउंड ऑफ द क्रीचर। दुनिया में जितने भी जीव हैं हर एक का एक साउंड होता है और वो साउंड आपको इंग्लिश में कहना आना चाहिए। ज्यादातर लोग कुछ साउंड जानते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में खास तौर पे 25 क्रीचर्स के नाम उनके साउंड के साथ सीखने वाले हैं। तो नोटबुक पेन में हर एक चीज लिखते जाइए ताकि उस चीज को आप ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएं और उसका प्रैक्टिस भी कर पाएं। पहले दो क्रीचर्स के नाम जो है खास तौर पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम देखेंगे, बाकी 23 क्रीचर्स जो है उनका नाम और उनका साउंड देखेंगे। तो पहला हम बहुत ही शानदार से क्रीचर की बात कर रहे हैं और वो है मंकी। तो क्या एक मंकी, जो मंकी का आवाज निकालना है उसको इंग्लिश में चैटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा डज अ मंकी चैटर, और हमने पॉजिटिव आंसर दिया यस, अ मंकी चैटर्स बट अ हनी बी डजंट चैटर। क्वेश्चन नंबर 2, हनी बी पर डज अ हनी बी हम, यस अ हनी बी हम्स बट अ कॉक डजंट हम। तो ये हमने 2 क्वेश्चन देखे और इसके अकॉर्डिंग बाकी वाले जितने भी क्वेश्चंस बनाने हैं वो आप क्रीचर का नाम और उसका साउंड देखकर बनाएंगे। नेक्स्ट फीचर का नाम हम देख रहे हैं कॉक। कॉक मीन्स होता है मुर्गा, और मुर्गे का आवाज जो निकालना है वो इंग्लिश में क्रो कहलाता है। नेक्स्ट क्रीचर हम बात कर रहे हैं क्रो, और क्रो का मतलब होता है जानते हैं आप, हिंदी में उसको कह सकते हैं खास तौर पे कौवा, और कौवे का आवाज निकालना काय कहलाता है, CAW। तो कौवा जो काय काय करता है उसको इंग्लिश में काय कहते हैं। नेक्स्ट है डक। डक मीन्स होता है बतख, और बतख के सामने हम देख रहे हैं क्वैक। जो बतख का आवाज निकालना है वो क्वैक कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक, और मेंढक का आवाज निकालना इंग्लिश में कहलाता है क्रॉक। नेक्स्ट है हैन। हैन मीन्स होता है मुर्गी, और मुर्गी का आवाज निकालना इंग्लिश में कहलाता है क्लक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आउल। आउल मीन्स होता है खास तौर पे हिंदी में उल्लू कह सकते हैं, और उल्लू का आवाज निकालना इंग्लिश में कहलाता है हूट। नेक्स्ट है बेयर। बेयर मीन्स होता है भालू, और भालू का आवाज निकालना इंग्लिश में कहलाता है ग्राउल। नेक्स्ट है बर्ड। बर्ड को हिंदी में कहते हैं पक्षी, चाहे हम स्पैरो की भी बात कर सकते हैं, और उनका चहचहाना इंग्लिश में कहलाता है चप। नेक्स्ट है कैट। कैट मीन्स होता है बिल्ली, और बिल्ली का आवाज निकालना कहलाता है म्यू। नेक्स्ट है कैटल। कैटल को हिंदी में बोलते हैं मवेशी, चाहे उसके अंदर बैल ऑक्स आएगा या फिर हम बुल कह सकते हैं, बफलो कह सकते हैं, इन सबको कैमल कह सकते हैं। इन सब का आवाज निकालना इंग्लिश में कहलाता है लॉ, LOW। नेक्स्ट है डॉग। डॉग का आवाज निकालना इंग्लिश में कहलाता है बार्क। नेक्स्ट है हम बात कर रहे हैं एलिफेंट की, और एलिफेंट जो है चिंगाड़ता है उसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रम्पीट। तो इस पर आपको क्वेश्चन आंसर बनाना। नेक्स्ट है हनी बी। जैसा आपने देखा वैसे ही होता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई को हिंदी में कहते हैं मक्खी, और उसका भिनभिनाना इंग्लिश में कहलाता है बज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ईगल। ईगल मीन्स होता है बाज, और बाज का खास तौर पे चीखना, चिंगाड़ना इंग्लिश में कहलाता है स्क्रीम। नेक्स्ट है हॉर्स, और हॉर्स मतलब घोड़ा, और उसका हिनहिनाना इंग्लिश में कहलाता है ने। नेक्स्ट है नाइटिंगेल। नाइटिंगेल को हिंदी में कहते हैं बुलबुल, और बुलबुल का जो आवाज है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। नेक्स्ट है पैरेट। पैरेट को हिंदी में बोलते हैं तोता, और तोते का जो आवाज है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉक। नेक्स्ट है पिग। पिग मीन्स होता है सुअर, और सुअर का जो आवाज है उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रंट। नेक्स्ट है स्नैक, और स्नैक को मतलब हिंदी में कहते हैं सांप, और उसका फुकारना इंग्लिश में कहलाता है हिस। इस पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है, HISS हिस। नेक्स्ट है लायन। लायन मीन्स होता है शेर, और शेर का जो दहाड़ना है वो इंग्लिश में कहलाता है रॉर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं खास तौर पे पिजन की। पिजन मीन्स होता है कबूतर, और कबूतर का जो आवाज होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कू। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं खास तौर पे डंकी। डंकी मीन्स होता है गधा, और उसका जो आवाज निकालना है वो इंग्लिश में कहलाता है ब्रे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शीप। शीप मीन्स होता है भेड़, और भेड़ का जो आवाज है वो इंग्लिश में कहलाता है ब्लीट। ब्लीट भेड़ मीन्स बकरी के लिए भी आप कह सकते हैं ब्लीट, और शीप के लिए भी आप इंग्लिश में ब्लीट कह सकते हैं। तो हर एक साउंड को आप समझ रहे हैं खास तौर पे कि उस पर्टिकुलर क्रीचर के लिए ही कहा जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप जब बनाएंगे तो याद रखना और मेमोरी में लंबे समय तक सेव रखना आसान हो पाएगा, और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी उसी के जरिए हम खास तौर पे कर सकते हैं।
ये सारी चीजें पता होना कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश की डेप्थ को ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि कुछ एक साउंड नॉर्मली लोगों को पता होता है, लेकिन जितना ज्यादा आप साउंड जानते हैं उतना इजीली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जहां आपको लगता है नॉलेज पहुंचने से उनका सेल्फ इंप्रूवमेंट हो सकता है।